आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनुस और बांग्लादेश की। यूनुस की अब फटके हाथ में आ चुकी है। यूनुस की जो भी रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस, बीएसएफ, उनके यहाँ की जो बीएसएफ है, आर्मी, सब कुछ डिप्लॉयड है अभी। और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, 40,000 लड़ाके अटैक करने के लिए तैयार हैं बांग्लादेश को। मतलब लिटरली बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ट्रुथ है। अब सोचो, ये मतलब इंडियन आर्मी के लड़ाके नहीं है, ये गेम समझो थोड़ा सा। ये है कि बांग्लादेश का बॉर्डर करीबन 150-200 किलोमीटर, 200 से थोड़ा कम, 150 से थोड़ा ज़्यादा, 170-80 के आसपास किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है म्यांमार के साथ। म्यांमार और बांग्लादेश में एक छोटी सी रिवर, पतली सी रिवर है। उस रिवर के इस साइड म्यांमार और इस साइड बांग्लादेश हैं, अलग अलग, दोनों एक एक साइड हैं। और वहाँ पे जो मिलिट्री है उसको जुंटा कहा जाता है म्यांमार में। तो उस जुंटा को वहाँ के एक रेबेलियन ग्रुप जो कि अराकान आर्मी के नाम से प्रसिद्ध है, उसने पीछे हटा दिया है जुंटा को। और वो जो अराकान आर्मी है वो, उनकी स्ट्रेंथ 30 से 40,000 है और वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। और ये जो अराकान आर्मी है वो रखाइन स्टेट पे कब्जा कर चुकी है पूरी तरह से, मतलब लगभग पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। और उनके 40,000 सोल्जर्स हैं और वो बुद्धिस्ट हैं। और क्या कर रहा है बांग्लादेश में, यूनुस आया है तो सारे माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं और बुद्धिस्ट पे भी अटैक हुए हैं, ठीक है। 9 तारीख के ही बांग्लादेश में भारत के कोई नेता गए हैं, नेताजी गए हैं। और उसी दिन अराकान आर्मी का कंट्रोल भी वहाँ के लास्ट पोस्ट पे, जहाँ जुंटा का, जहाँ पे म्यांमारी मिलिट्री का कब्जा था, वहाँ पे अपना कब्जा इन्होंने ले लिया है अराकान आर्मी ने। अराकान की बात करें तो जो रखाइन स्टेट है वो इंडिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन जब बर्मा के राजा ने अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लिया था, म्यांमार में मिला लिया था। म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, आपको पता ही होगा। तो ये हुआ था कहानी। अब ये अटैक करने वाले हैं, मतलब यूनुस की तो हालत ख़राब है, सुनो। और ये ऐसा है कि यूनुस ने पूरे बॉर्डर को सील कर लिया है, मतलब जितना अपना पावर है सब लगा कर रखा हुआ है। और ये भी डिक्लेयर किया है कि कोई भी नदी में जाएगा नहीं। उसके बाद से यूनुस के ऊपर अराकान आर्मी का तो जो डर है वो है भी। यूनुस को एक कहानी बताता हूँ बांग्लादेश की। उन्होंने उन्होंने भारत ने बांग्लादेश को 9 लाख, 3 करोड़ अंडे दिए थे फ्री के। और उन्होंने 15 रुपये पर अंडे के हिसाब से बेच दिया था। मतलब भारत ने जो फ्री अंडे दिए उसी को अपने ही जनता को 15 रुपये पर पीस में चिपकाया था, ठीक है। वो अंडे खाए थे, गर्मी हुई थी तो चिल्ला रहे थे अब अराकान आर्मी रेलेगी तो ठंडा जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यही खबर नहीं है यार मतलब आज तो यूनुस की सोचो कि पूरा हालत ख़राब चल रहा है। भारत के जो भी बिजनेसमैन हैं सभी, पूरा मतलब जो ग्रुप है उनका, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेशी बैंक है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स बहुत डाउन हो गए हैं हमारी तरफ से, और आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। मतलब यार लिटरली, अब तुम इस्लामिक नेशन बनाओगे, ठीक है बनाओ, लेकिन खाने को भी तो चाहिए। नहीं तो इस्लामिक नेशन तो अफगानिस्तान भी है। यार देखो, मेरे को तो ये लगता है कि भारत के लिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, भारत सरकार तो मेरे हिसाब से चलेगी नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक गोल्डन पीरियड हो सकता है भारत के लिए। मतलब बांग्लादेश का विभाजन करो यार, 3-4 पार्ट्स में उसको तोड़ दो, अराकान आर्मी से अटैक कराओ, हिंदूज हैं जो उनसे रिबेलियन कराओ, कई पार्ट में तोड़ो, बांट दो एकदम। और उसके बाद से छोटे छोटे देश बनाओ और उनमें से धीरे धीरे करके कब्जा करो। उन देशों से बात करके भारत में मिलाओ, आखिर तो है तो भारत का ही लैंड है ना। अंग्रेज़ों ने तो उसको बस डिवाइड करके दिया था इंडिया को कमज़ोर करने के लिए। तो मौका तो मिला है इस बार, मौका तो मिला है कि उनको डिवाइड करो, गन सप्लाई पहुंचाओ। साले परेशान कर रहे हैं, उनको भी ठोकें सब और तोड़ें इनकी औकात समझ में। कलकत्ता पे कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं, अंडा खा लिया था उसी अंडे के गर्मी से कलकत्ता पे प्लान कर रहे हैं। मतलब इन सालों का ये है ना कि ये भारत से फ्री का पैसा लेंगे, फ्री का खाना लेंगे और विदेश में जाके भारत के ऊपर चिल्लाएंगे। कैसे चलेगा? मालिक के ऊपर चिल्लाओगे तो नहीं ना चलेगा, मालिक निकाल के फेंक देगा। शेख हसीना थी, जी जी करती थी, चलता था, मोदी जी समझते थे। ये अमेरिका का पपेट आके बैठा, इसको ना चाइना सपोर्ट करेगा ना रसिया। अमेरिका यहाँ पे गृह युद्ध लड़ने आ रहा है तुम्हारे लिए, बेवकूफ़ हो। इंडिया से लड़ रहे हो,
इनका तो बड़ा वाला लग चुका है अब भाई। अब बिजनेसमैन ने भी बाइकआउट कर दिया है। अराकन आर्मी का अटैक हुआ ना एक बार दोस्तों, अराकन आर्मी मतलब हल्के में, मतलब अराकन 40,000 की फोर्स बांग्लादेशी आर्मी के सामने काटी है कि म्यांमार की आर्मी को मार के भगाया है, मार के लिटरली भगाया है। और इनका मकसद है चिटोग्राम, जो बांग्लादेश का इलाका है जो म्यांमार से सटा हुआ है, चिटोग्राम पे अटैक करना है। और चिटोग्राम पे अटैक करके जो लोग बुद्धिस्ट पर अटैक कर रहे हैं उनको मार के रिवर में ही फेंक देना है। इनका प्लान है, अराकन आर्मी का यही है कि रिवर में ही फेंक देना है और चिटोग्राम को इंडिपेंडेंट घोषित करना है बुद्धिस्ट के लिए। अच्छी बात है, मुझे तो लगता है यार। अराकन आर्मी के साथ ये भी हुआ है ना कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने एक बार गद्दारी कर दी थी, मतलब 1995 लेट 90s में भारत सरकार, इनका कुछ कोऑर्डिनेशन अच्छा था। फिर जो वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट आई उसने कहा कि प्रूफ दीजिए हमें कि आप रिबेल ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत मिलिट्री को भी सपोर्ट कर रहा था और भारत का प्रोजेक्ट भी था कालादान प्रोजेक्ट। तो उसको बचाने के लिए क्या हुआ ना, एक बार ऐसी खबर है, कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, कि जो अराकन आर्मी के जो टॉप लीडरशिप थी वो अपने मिलिट्री से भाग रही थी। तो उनको किसी ऑफिसर ने, हमारे ही ऑफिसर ने, ये कहानी है, बार बार कह रहा हूँ ये कहानी है, और अराकन आर्मी इस पर विश्वास भी करती है। उनको लगता है कि इंडिया ने बिट्रेट किया था, उनके साथ धोखा दिया था। बोला कि आइए आप लोग के लिए सेफ हाउस तैयार है, और वहाँ पे आया तो 90-95 उनके सीनियर लीडरशिप थी उनको गिरफ्तार करवा दिया और उनमें से 6-7 की मौत भी हो गई। तो अराकन आर्मी इंडिया से थोड़ा नाराज़ भी होती है क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया वालों ने उनके साथ गद्दारी की है। लेकिन मोदी जी यार बहुत तेज़ आदमी है, उन्होंने फिर से अपना जो भी गड़बड़ हुआ था सब ठीक किया। और बांग्लादेश यूनुस में उंगली कर रहा था यूनुस, और उसमें बहुत कुछ। अब यूनुस का तो सब फटने वाला है भाई। यूनुस का काम ऐसे ही गिरेगा। साला अपने आप को बहुत प्रधानमंत्री बना था ना, गरीब आदमी था, प्रधानमंत्री बना दिया अमेरिका वालों ने। पावर मिल गया, उसको लगा कि मैं दुनिया हिला डालेगा साला। अब उसको पता चला गया कि मैं बांग्लादेश का ही प्रधानमंत्री है, यूएसए का नहीं। इंडिया को धमकी दे रहा था यार, 4-5 टुकड़ा करे इनको, इतना हथियार बांटो कि 5-6 टुकड़े में हो जाए। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजिक मेरे को तो यही लग रहा है। लेकिन देखो भारत सरकार क्या करती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। जय हिंद, जय भारत।